कांग्रेस नेता उदित राज और उनकी पत्नी सीमा राज के घर को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की टीम ने खाली कराया है। ये सरकारी आवास सीमा राज के नाम पर आवंटित हुआ था। सीमा राज पूर्व IRS अधिकारी हैं। नवंबर 2024 में रिटायर हो गई थी। 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद भी यहां रह रही थी। नोटिस जारी होने के बाद भी घर उन्होंने अब तक खाली नहीं किया था, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की टीम ने उनका सामान निकालकर सड़क पर रखा। उदित राज का कहना है उनकी पत्नी के पिता की तबीयत खराब थी और अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, इस वजह से शिफ्ट करने में वक्त लगा। इस वक्त हम पंडारा पार्क में मौजूद हैं और ये जो सरकारी आवास आप देख रहे हैं, ये पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज की धर्मपत्नी सीमा राज के नाम से हैं, जो IRS ऑफिसर हैं और हाल ही में रिटायर हुई हैं। लेकिन आज ये हो रहा है कि उनके घर से उनका सारा सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ खुद उदित राज हैं। सर, ये जो सामान आज बाहर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, 28 अक्टूबर को डेट कोर्ट में हियरिंग है। कोर्ट के हियरिंग में अगर कोर्ट कहता खाली कर दो तो हम खाली कर देंगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का आर्गूमेंट उनके पक्ष में जाता है, वरना 1 महीने के लिए और मोहलत हमने मांगी है। इसके वजह से सामान फेंक रहे हैं। औरों को क्यों नहीं फेंकते? मुरली मनोहर जोशी जी हैं और सारे लोग हैं और गुलाम नबी आज़ाद हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं। हम तो रेंट पे कर रहे हैं और 1 महीना का ही मोहलत सब मांग रहे हैं। वो भी मैटर सब जुडिश है। तो किस तरह से सामान फेंका जा रहा है चारों तरफ आकर के, जैसे धड़ाधड़ यहाँ पर हम कोई इलीगली रह रहे हैं। ये उत्पीड़न किस तरह से किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, न कोई संविधान है और न कुछ है। ये सबके सामने आप देख सकते हैं। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि आपकी जो पत्नी सीमा राज जी हैं वो रिटायर हो चुकी हैं। पहले भी नोटिस दिया गया था कि आप खाली कर लीजिए, खाली नहीं करवाया गया। कोर्ट में कोई स्टे भी नहीं मिला। उनके फादर स्टे नहीं, कोर्ट को तो नोटिस कोर्ट ने किया है। अगर कोर्ट ने नोटिस न किया होता तो ये न कराते। मतलब वेंजेंस के साथ, मतलब कि शत्रुता के साथ की। और कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं। एक बात है, हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं। एक बिहार का चुनावी संग्राम है और NDA ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीवान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा, महागठबंधन में सीटों को लेकर झगड़ा रहा, लेकिन हम लोग 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एक बार फिर लालू यादव को जवाब देने का वक्त आ गया है। अमित शाह ने शहाबुद्दीन के नाम को लेकर भी लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। 20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद यहां नजर आ रहा है। 2 समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए डीएम और एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां फ्लैग मार्च किया। वहीं चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां ड्रोन कैमरे लगा दिए गए हैं। पुलिस और PSC अब पूरे इलाके पर पैनी नजर लगाए हुए। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बीती रात यहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर मामूली सी बात पर एक विवाद शुरू हुआ था। अचानक से 2 समुदाय इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। नौबत फायरिंग तक आ गई। पथराव हुआ जमकर, यहां पर हाथापाई तक हुई है। इस मामले में अब तक 2 FIR दर्ज की गई हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।